हे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवा से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंड एनर्जी क्या होती है। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल एनर्जी की सप्लाई कम होती जा रही है, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का विकास एक जरूरत हो गया है। साथ ही ग्लोबल एनर्जी की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे ये दुनिया ग्लोबल एनर्जी के संकट की कगार पर है। इसलिए इसके अलावा ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स का यूज एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है और ग्लोबल वार्मिंग की ओर जाता है। दूसरी ओर विंड और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस फॉसिल फ्यूल्स के बिहेवियर को स्वच्छ विकल्प माना गया है। विंड अपनी कम कॉस्ट और ग्लोबल अवेलेबिलिटी के कारण सबसे अधिक कॉस्ट इफेक्टिव और कुशल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में से एक है। सबसे तेजी से बढ़ती क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में से एक विंड पावर है, जिसका कम कॉस्ट की वजह से ग्लोबल लेवल पर कंजम्पशन बढ़ रहा है। आयरेना के लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार ग्लोबल रूप से स्थापित विंड जनरेशन कैपेसिटी ऑनशोर और ऑफशोर पिछले 20 सालों में लगभग 75 टाइम्स बढ़ गई है। दुनिया के कई हिस्सों में हवा की स्पीड अधिक है, लेकिन विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी प्लेसेस अक्सर दूर वाली होती है। विंड पावर की प्रोमिसेस प्लेसेस ऑफशोर्स होती है। अब जानते हैं विंड टर्बाइंस यानी पवन चक्की के बारे में। दोस्तों, विंड टर्बाइन लगभग एक सेंचुरी से अधिक समय से है। 1830s में इलेक्ट्रिक जनरेटर के इन्वेंशन के बाद इंजीनियर्स ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए विंड एनर्जी का उपयोग करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। 1887 और 1888 में यूके और यूएसए में विंड एनर्जी का प्रोडक्शन किया गया था, लेकिन माना जाता है कि मॉडर्न विंड एनर्जी का इन्वेंशन डेनमार्क में किया गया था, जहां 1891 में हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन इंस्टॉल किए गए थे और 22.8 मीटर वाले विंड टर्बाइन लगाए गए थे और इनकी सर्विसेज 1897 में प्रोवाइड कराई गई थी। हवा का उपयोग आमतौर पर स्पीड में हवा द्वारा बनाए गए काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। विंड टर्बाइन या विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। टर्बाइन के ब्लेड सबसे पहले हवा से टकराते हैं, जिसे वो घूमता है और उनसे जुड़े टर्बाइन इसे कन्वर्ट करते हैं। अब जानते हैं यूज ऑफ विंड एनर्जी। पहला, विंड एनर्जी एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है। प्रोडक्शन टैक्स क्रेडिट के पास लैंड बेस्ड यूटिलिटी स्केल पर विंड आज उपलब्ध सबसे चीपेस्ट एनर्जी में से एक है, जिसका कॉस्ट 1 से 2 सेंट पर किलोवाट आवर होता है। विंड एनर्जी मार्केट की अस्थिरता को कम करती है और फ्यूल की प्राइसेस एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्स में से लाती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी एक फिक्स्ड प्राइस पर लंबे पीरियड के लिए बेची जाती है और इसका फ्यूल फ्री होता है। सेकेंड, विंड जॉब क्रिएट करता है। यूएसए में विंड इंडस्ट्री 1 लाख से अधिक लोगों को जॉब देती है और विंड टर्बाइन टेक्नीशियन देश में सबसे तेजी से बढ़ता ऑक्यूपेशन में से एक है। विंड सस्टेन रिपोर्ट के अनुसार विंड 2015 तक मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और सपोर्टिंग सर्विसेज में से 6 लाख से अधिक जॉब्स बनाए रख सकती है। थर्ड, ये एनवायरमेंट के फ्रेंडली फ्यूल सोर्स है। विंड एनर्जी एनवायरमेंट को उस तरह से पॉल्यूट नहीं करती जैसे कोल और एनर्जी गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलने वाले पावर प्लांट्स और मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन करते हैं, जो पब्लिकली हेल्थ इश्यूज के और इकोनॉमिकल नुकसान के कारण बनते हैं। विंड टर्बाइन एनवायरमेंट में किसी भी पॉल्यूटेंट्स का एमिशन नहीं करती है, जो एसिड रेन, स्मोग और ग्रीन हाउस गैसेस का कारण बनती है। फोर्थ, विंड एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जिसका उपयोग घर में किया जा सकता है। यूएसए में विंड की सप्लाई आपूर्ति भरपूर और प्रतिबंधित यानी रेस्ट्रिक्टेड है। यूएसए में विंड पावर की कैपेसिटी 10 साल में 15% इंक्रीज हुई है, जिससे ये देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बन गया है। फिफ्थ, विंड एनर्जी एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। विंड सोलर एनर्जी का एक रूप है और विंड सूर्य के एटमॉस्फेयर के गर्म होने, पृथ्वी के घूमने और इसके सरफेस पर इरेगुलरिटीज के कारण होती है। सन और विंड के द्वारा उत्पन्न एनर्जी का उपयोग ग्रिड के माध्यम से पावर भेजने के लिए तब तक किया जा सकता है जब तक सूर्य चमकता है और हवा चलती है। प्रेजेंट फार्म्स पर विंड टर्बाइंस को बिल्ड किया जा सकता है। रूरल एरियाज में इसका इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है, जहां मेजॉरिटी विंड साइट्स लोकेटेड है। फार्मर्स और रेंचर्स की संपत्ति का उपयोग करना जारी रखेंगे, क्योंकि विंड टर्बाइन केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं। प्रॉपर्टी के उपयोग के लिए ये विंड पावर प्लांट का मालिक फार्मर या रेंचर को रेंट पे करता है, जिससे लैंड ओनर्स को एडिशनल रेवेन्यू भी मिलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीणा को। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।